ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। इन 6 पद के माध्यम से स्वयं के आत्म साक्षात्कार से लेके जीव अपने मोक्ष की यात्रा कैसे कर सकता है, इसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा कि पहले आत्मा है या नहीं, इस पर प्रश्न किया। फिर आत्मा नित्य है या अनित्य है, यह प्रश्न हुआ। फिर आत्मा कर्म का और किसका करता है, इस पर प्रश्नोत्तरी हुई। और अब जीव शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि 3 तो स्वीकार हो गए, अब आप बताएं कि हम जीव को यानी अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को भोक्ता कैसे माने। तो इसके जवाब में कि जीव को अपने किए हुए कर्मों का भोक्तृत्व है, इस प्रकार सद्गुरु समाधान करते हैं। गाथा 82 भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्य निस्फुरणा ग्रहण करे जड़ धूप। यानी जीव को अपने स्वरूप की भ्रांति है, वही भाव कर्म है, इसलिए चेतन रूप है। और उस भ्रांति का अनुयायी होकर जीव वीर्य स्फुरित होता है और इससे जड़ द्रव्य कर्म की वर्गणा को वह ग्रहण करता है। ऐसा गुरु समाधान में बता रहे हैं कि जीव अपने स्वयं के स्वरूप की भ्रांति यानी स्वयं की पहचान नहीं होने की वजह से पररूप परिणमित होता है, यानी मोह राग द्वेष रूप अपने भावों को विभाव रूप पररूप परिणमित करता है। अब ये जो विपरीत भाव हो रहे हैं, ये तो जीव से हो रहे हैं, आत्मा से हो रहे हैं। इस अपेक्षा से उसे भाव कर्म कहा, मोह राग द्वेष के भाव को भाव कर्म कहा। और जैसे जीव भाव करता है यानी परमे में मेरापना करता है, जो वस्तु स्वयं की नहीं है उसे स्वयं की मान रहा है। अब मान कौन रहा है? जीव स्वयं मान रहा है, ये उसकी भूल है, इसलिए वो चेतन रूप है। यह जो भाव कर्म है यानी मोह राग द्वेष के जो भाव है, इसका कर्ता जीव है, इसलिए वह अपेक्षा से चेतन रूप है। क्योंकि भाव करना इस जड़ पुद्गल का स्वभाव शरीर का, मन वचन काया का नहीं है। और उस भ्रांति का अनुयायी होकर, इस भ्रांति का, इस मिथ्यात्व का, अज्ञान दशा का, विपरीत मान्यता का अनुयायी होकर जीव का वीर्य यानी जीव की शक्ति पररूप परिणमित होती है, स्फुरित होती है। ये सारी प्रक्रिया अपने आप हो रही है। और उसकी वजह से जो जड़ द्रव्य कर्म है यानी जिसको कर्मण वर्गणा नाम से कहा जाता है, ऐसे कर्म के परमाणु चारों तरफ बिखरे हुए हैं कि जैसे जैसे जीव भाव करता है वैसे वैसे उन कर्म के वर्गणाओं को, उस जड़ परमाणुओं को, कर्म के परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है। ग्रहण करता है इस अपेक्षा से भी वो अपने आप ग्रहण हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, उस आत्मा पर चिपक जाते हैं जैसे वो भाव करता है। इस अपेक्षा से
उस कर्म का कर्ता आत्मा को कहा। और यदि आत्मा ही कर्म का करता है तो उसका भोक्ता भी आत्मा ही है, अन्य और कोई नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि कर्म जड़ है तो वह क्या समझे कि इस जीव को इस तरह मुझे फल देना है अथवा उस स्वरूप से परिणमन करना है, इसलिए जीव कर्म का भोक्ता होना संभव नहीं है। इस आशंका का समाधान निम्नलिखित से होगा। अब जो शिष्य की शंका है कि कर्म जड़ है और उसे तो कुछ समझ है नहीं है, तो वो जीव को फल क्यों देगा? तो जीव को तो फल दे नहीं सकता, अथवा उस स्वरूप से परिणमन करता है ऐसा हमें संभव नहीं लगता, इसलिए जीव कर्म का भोक्ता है ऐसा भी हमें स्वीकार नहीं है। और यदि ऐसा है तो इस शंका को आप दूर करें। अब इस आशंका का समाधान करते हुए सद्गुरु कह रहे हैं कि जीव अपने स्वरूप के अज्ञान से कर्म का करता है। जैसे पहली शंका में बताया कि स्वयं की अज्ञानता की वजह से, भ्रांति की वजह से, अपनी विपरीत मान्यता की वजह से जीव कर्म का कर्ता कहा। वह अज्ञान चेतन रूप है। ये जो विपरीत परिणमन हो रहा है वह अज्ञान, वह भी चेतन रूप ही है। अज्ञान दशा भी तो जीव की ही है, अर्थात जीव की अपनी कल्पना है। ये सब क्या है? एक कल्पना मात्र है, क्योंकि जो वस्तु मैं नहीं हूँ, जो मेरी नहीं है, उसको कल्पना से मैं और मेरी मान रहा हूँ। तो ये मेरी भ्रांति है। उस भ्रांति को जीव स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और जो स्वीकार कर लेते हैं वो अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। और इस कल्पना की वजह से, उस कल्पना का अनुसरण करके, इस भ्रांति का, इस कल्पना का फिर कल्पना करता है, और फिर उसके अनुसरण करके वीर्य स्वभाव की स्फूर्ति होती है। आत्मा में जो एक वीर्य शक्ति नाम का गुण पड़ा हुआ है, जिसे हम अपेक्षा से वीर्य का, जो वीर्य की पर्याय पुरुषार्थ कहा गया, तो यह वीर्य की स्वभाव की स्फूर्ति से और उसकी सामर्थ्य के अनुसार वह परिणमित होता है। कौन परिणमित होता है? जीव परिणमित हो रहा है। और इससे जड़ की धूप अर्थात द्रव्य कर्म रूप पुद्गल की वर्गणा को वह ग्रहण करता है। जब जीव पररूप परिणमित करता है तो ऐसे कर्म के परमाणु उसको बंध रूप परिणमित होते हैं। ऐसा स्वभाव किसका है? उन कर्मों के परमाणुओं का है, यानी कार्बन वर्गणाओं का है। तो जीव जब परभाव रूप होता है तो जैसे ही वो विभाव रूप हुआ, पर द्रव्य को अपना माना, तो उसको यूं कहे कि सजा रूप ये कर्म उसको चिपक जाते हैं। संसार में भी कोई चोरी करे, झूठ बोले, डाका डाले, पर द्रव्य को, पर वस्तु को, पर की पत्नी को, पर के पुत्र को, पर की संपत्ति को अपना माने, तो उसको दोषी माना गया कि नहीं? तो उसको दोषी माना गया। उसको पुलिस वाले कहें या कोर्ट कहें, जो भी कहे, उसको उसकी सजा देता है। दूसरे के वस्तु पर अतिक्रमण करना, जमीन पर, जायदाद पर अतिक्रमण करना, दूसरे की वस्तु को अपने कब्जे में लेना, ये जैसे झूठ, चोरी, फरेब, व्यभिचार, डाका जो भी हम कहें, इसकी सजा व्यवहार में भी मिलती है। तो जैसे जैसे ये जीव भाव करता है वैसे वैसे वो कर्म के परमाणु आके उसको चिपक जाते हैं, या आकर्षित होकर वो जो कार्बन शरीर है उसमें रह जाते हैं। और फिर जैसे जैसे उनका उदय होता है वैसे वैसे वो परिणाम देते हैं। इस तरह से जीव अपने भाव कर्मों की वजह से द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि जो कर्म और उनकी जो प्रकृतियां बताई है, ऐसे कर्मों का बंध करता है। और वो जब बंध उदय में आते हैं, जिसको हम नो कर्म कहते हैं, जिसे शरीर आदि उसको बाहर की सामग्री मिलती है, उसमें फिर मैं मेरा पना करके भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ऐसे अनादिकाल से ये 84 का चक्कर कर रहा है। इसलिए इस भ्रांति, कौन सी यह भ्रांति
कि पर द्रव्य को, पर भावों को मैं मेरापना करना, ये भ्रांति, ये सब कल्पना, इस कल्पना में यह जीव अनादिकाल से जी रहा है और उससे जब तक नहीं छूटेगा तब तक जीव आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाएगा। इसी रूप आगे गाथा 83 में बता रहे हैं। झीर सुधा समझे नहीं, जीव खाय फल था, एम शुभाशुभ कर्मनो भोक्तापणु जना। अर्थात विष और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीव को फल देना है, फिर भी जो जीव उन्हें खाता है उन्हें उस स्वरूप फल मिलता है। यानी विष खाने से विष का फल मिलता है, यानी मृत्यु आती है, और अमृत का सेवन करने से वो अजर अमर अविनाशी बन सकता है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। तो जैसा वो विष में फल देने की शक्ति नहीं है या अमृत में भी फल देने की उसकी योग्यता नहीं है, योग्यता भले उसमें छिपी है लेकिन उसे पता नहीं है। क्या विष को पता है कि मुझे कोई खा लेगा तो वो मर जाएगा? विष को पता नहीं है। विष तो विष है, जड़ हम उसको मानते हैं। यदि विष को पता होता कि मुझे खाने से ये आदमी, ये मनुष्य मर जाएगा, तो वो जीव विष पाप का भागीदार बन जाता और वो कहता अरे मुझे पाप नहीं करना, मैं उसे क्यों मारूं? तो खाते ने से पहले वो विष वहां से भाग जाता। लेकिन उसे पता नहीं है कि मुझे खाने से ये जीव मर जाएगा। वो कुछ नहीं जानता क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है जानने की, उसमें वो विचार करने की। वो जड़ है। अब उस जड़ को तो हम जड़ मान रहे हैं। इसलिए जो उन्हें खाता है वैसा उन्हें फल अपने आप मिलता है। इसी प्रकार शुभाशुभ कर्म ऐसा नहीं जानते कि इस जीव को यह फल देना है, तो भी उन्हें ग्रहण करने वाला जीव विष अमृत के परिणाम की तरह फल पाता ही पाता है। अब ये सारी एक प्रकृति कहे, नियति कहे, जो भी सारा परिणमन हो रहा है अपनी अपनी योग्यता से अपने में हो रहा है। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा और इस बात का स्वीकार किए बगैर जीव आगे बढ़ नहीं सकता। यदि वाद विवाद में पड़ जाए, इफ़ नॉट बट में पड़ जाए, तो फिर वहीं के वहीं कहीं ना कहीं अटकना हो ही जाएगा। ये जो नियम है शाश्वत नियम है, बस नियम है, उसको स्वीकार करो। जो सिद्धांत है उसे स्वीकार किए बगैर छुटकारा नहीं है। उसके विवादों में उलझ जाता है, वो जीव आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो जैसा है वैसा सहर्ष स्वीकार जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द करता है उतना जल्द से जल्द तीव्रता से मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। सीधी सी बात है। एक नियम है संसार का। हाँ, नियम के अनुसार हो रहा है। नियम के अनुसार हो रहा है। नियम को चाहे आप परमात्मा मान लो चाहे कुछ मान लो, वो नाम कुछ भी दे दें आप उसे, नाम देने से नहीं, आप किस तरह से आप उसे मानते हैं और किस तरह से आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, ये मुख्यता है। इसलिए विष और अमृत स्वयं ऐसा नहीं समझते कि हमें खाने वाले की मृत्यु या दीर्घायु होती है, परंतु जैसे उन्हें ग्रहण करने वाले के प्रति स्वभावतः उनका परिणमन होता है, वैसे जीव में शुभ और अशुभ कर्म भी परिणमित होते हैं और उनका फल उन्हें प्राप्त होता है। इस तरह जीव का कर्म भोक्तृत्व समझ में आता है कि जैसे जीव ने कर्म बांधे वो कर्म जैसे बंधे और जैसे जैसे वो उदय में आते हैं उस रूप वो अपने परिणाम देते हैं और उन परिणामों में जब जीव एकत्व करता है तब वो उस कर्म का भोक्ता बनता है। ऐसी सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है, क्योंकि जिस अपेक्षा से कहा कर्म का कर्ता जीव है, उसी अपेक्षा से आप समझे कि कर्म जीव ने बांधे हैं तो जीव भी भोगेगा कौन?
जीव ही भोगेगा। और कौन सा जीव भोगेगा? जिसने बांधे हैं वही भोगेगा, जिसने बांधे वही भोग। वही भोगेगा, कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। लेकिन वो कर्म जो है ना, हाँ, सूक्ष्म शरीर में है क्या? सूक्ष्म शरीर में बताते हैं उसको। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर कहें या कार्मण शरीर कहें, हाँ तो उसका भी एक अपना शरीर है हाँ जो यानी अरूपी है, हाँ क्योंकि कर्म भी अरूपी है। हाँ। कर्म आ रहे हैं हमें कहीं दिख नहीं रहे, कर्म जा रहे हैं हमें कहीं दिख नहीं रहे। ना। जैसे हमने कहा कि ये शरीर के परमाणु हर सेकंड में बदल रहे, इसको साइंस ने भी प्रूव किया। लेकिन बताओ कौन से परमाणु शरीर के आए और परमाणु गए, किसने देखे आज दिन तक? इतने सालों से हम अनाज खा रहे हैं तो शरीर बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं जा भी रहा है। तो ये आना जाना तो दिख नहीं रहा है, कौन से परमाणु जा रहे, कहाँ आ रहे हैं? शरीर के ही परमाणु बदल रहे हैं। एक पेड़ का ही पता लगता है अपने आप बढ़ रहा है, तो अब कैसे ये बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ा? दिखता है नहीं। अब ये बढ़ा तो उसका शरीर बढ़ा। हाँ। अब अपन भी देखें, बच्चा था, युवान हुआ, बूढ़ा हुआ, शरीर बढ़ा, पहले 1 फीट का था, 3 फीट का हुआ, 5 फीट का हुआ। अब ये परमाणु कहाँ से आए? वो बढ़ता हुआ दिख तो नहीं रहा। हाँ, तो वो परमाणु कहीं से आते हुए दिख तो नहीं रहे हैं, फिर भी हम मान रहे हैं। तो इसी तरह कर्म आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसको मानना ही पड़ेगा। अब उसका कोई उपाय तो माने बगैर उपाय नहीं है। इसलिए जैसे कर्म का कर्ता जीव है, उसी अपेक्षा से जीव कर्म का भोक्ता भी बनता है। कब? जो वो भ्रांति में होता है तब। ये सारी अज्ञान दशा की बात अभी चल रही है, इसलिए आगे की बात बता रहे हैं गाथा 84 में। एक राक ने एक रूप, ए आदि जे भेद, कारण विना न कार्यते, तेज शुभाशुभ वेद्य। अर्थात एक रंक है और एक राजा है। हम देख रहे हैं एक गरीब है, एक अमीर बन रहा है। यह आदि यानी इन शब्द से, आदि का मतलब नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता, ऐसे बहुत प्रकार से जो संसार में विचित्रताएं देखने में आ रही है। किसमें? मनुष्य में भी विचित्रता, पशु पक्षियों में विचित्रता, जीवों में विचित्रता, सब कुछ विचित्रता इस संसार में हम आंखों से देख पा रहे हैं। कितने प्रकार के पेड़ पौधे, कितने प्रकार के पशु पक्षी, कितने प्रकार के जीव जंतु, कितने प्रकार के मनुष्य, ये सारी विचित्रताएं हम अपनी प्रत्यक्ष इन आँखों से बाहर जड़ के द्वारा देख पा रहे हैं। और ऐसा जो भेद रहता है, अर्थात सब में समानता नहीं है। मनुष्य में समानता नहीं है, पशु पक्षियों में समानता नहीं है, कीड़े मकोड़े में समानता नहीं है, पेड़ पौधों में समानता नहीं है, हवा में समानता नहीं है, पानी में समानता नहीं है, पृथ्वी में, पहाड़ में समानता नहीं है, मिट्टी में समानता नहीं है। सब कुछ हम ये असमान रूप देख रहे हैं। और सबको सुख अथवा दुख भी समान होना चाहिए। यदि यहाँ देखे सारी ये असमानता, विचित्रताएं देख रही है, यह क्या है? यह सब शुभाशुभ कर्म का भोक्तृत्व पना ही है। ऐसा ही तो सिद्ध करता है कि जिस जिस जीव ने जैसे जैसे कर्म बांधे थे, उसके अनुसार उसको कर्म का फल मिल रहा है, और उस अनुसार उन कर्मों को वो भोग रहा है। अब भोगता हुआ कौन नजर आ रहा है? जीवी तो नजर आ रहा है, कि भोगने के लिए कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है। मेरे कर्म भोगने के लिए कोई दूसरे पिता पुत्र या कोई और परमात्मा तो नहीं आ रहा है। जो कर्म मैंने बांधे हैं, हम व्यवहार से भी कहते हैं, मुझे ही भोगने पड़ेंगे। तो कर्म का कर्ता भी मैं ही हूँ, और कर्म का भोक्ता भी यदि भले कल्पना से हो, भ्रांति से हो, व्यवहार से हो, पर हूँ अभी। बन रहे हैं, हर जीव बन रहा है, तो बीच में ईश्वर पर तो कहीं नहीं आता है। इस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो इस अपेक्षा से शुभाशुभ कर्म का भोक्तृत्व भी हर जीव अपने से अपने में करता है, ऐसा सिद्ध होता है।
क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य की उत्पत्ति होने के लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए। अब शरीर में रोग आ रहा है तो उसके लिए कुछ न कुछ तो कारण है। सभी के वही रोग नहीं आ रहा है। अब कोरोना हुआ तो सारे जीवों को तो नहीं हो रहा है। अब 750 अरब लोग इस संसार में हैं। अब ये 7.5 अरब लोग जीवों को सबको तो कोरोना ने नहीं पकड़ा। अब हम भारत की आबादी ले लें कि 130 या 35 जो भी आज है करोड़, अब उसमें कितने करोड़ लोगों की मृत्यु हुई? कुछ लाख, ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई। तो 1-1.5% ही उस कोरोना ने इफेक्ट किया। मृत्यु 10 लाख की हुई है। अब 10 लाख की भी देखें तो कितना परसेंटेज हुआ? 100 करोड़ का 130 करोड़ का 1%, 1.3 करोड़ होता है, 130 लाख होता है। और 10 लाख यदि मृत्यु भी माने तो 0.1% ही इफेक्ट हुआ है। तो उन पे ही क्यों इफेक्ट हुआ, दूसरों पे क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं कर्म और कर्म का भोक्तापना यहाँ सिद्ध होता है। तो ऐसे ऐसे जीवों ने कुछ ऐसे कर्म बांधे होंगे। अब ये जो कर्म के, वो जो कोरोना के परमाणु हैं जिसको हम जीवाणु कहते हैं, वो भी एक जीव है, सूक्ष्म जीव है। अब उन जीवों ने, उन परमाणुओं ने उस जीव को ही क्यों पकड़ा? तो कहीं ना कहीं कर्म का कर्ता भोक्तापना यहाँ सिद्ध होता है। और दूसरा एक आयुष्य कर्म भी उसमें आता है। जैसे जैसे जीव ने कर्म किए हैं वैसे वैसे कर्म उसको फल देते हैं। उसमें फलदाता ईश्वर बीच में कहीं भी नहीं आता है। इसलिए जीव ही कर्म का कर्ता बनता है और जीव ही कर्म का भोक्ता बनकर वापस नए कर्म बांधकर ये संसार के चतुर्गति में भटक रहा है। अब वहाँ से छूटना है तो उपाय तो आगे बताएंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि इस शुभाशुभ कर्म का फल न होता तो, यदि कर्म का फल नहीं होता तो एक राजा और एक रंक नहीं होता, एक सुंदर और एक कुरूप नहीं होता, एक ऊंचा और एक नीचा नहीं होता, एक काला और एक गोरा नहीं होता, एक संपूर्ण अंग सहित और एक विकलांग नहीं होता। ये सारे क्या है? तो इत्यादि जो ये जो भेद हैं वो होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि जीवत्व तो समान है और मनुष्यत्व भी समान है। जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, क्या उसे हम मनुष्य नहीं कहेंगे? बहरा, गूंगा, लूला, लंगड़ा जो भी है वो भी है तो मनुष्य ही है। उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्मा है। तो सबको सुख अथवा दुख भी समान होना चाहिए। तो कहीं न कहीं यह ऐसी विचित्रता हमें मालूम होती है, कहीं शुभ और कहीं अशुभ, कहीं अच्छा और कहीं बुरा, ये सारा संसार में देखा जा सकता है। और यह शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न हुआ भेद ही है, ऐसा हमें प्रतिभासित होता है। क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह शुभ और अशुभ कर्म ही भोगे जाते हैं। किसके द्वारा? जीवों के द्वारा। अब ये सुख और दुख सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि ये जो जीव है और जीवों के जो 84 लाख योनियों के प्रकार है, ये उनको शरीर भी किस अपेक्षा से मिले? तो शरीर भी कर्म की अपेक्षा से मिले। किसी को मनुष्य की देह मिली, किसी को पशु की देह मिली, किसी को चींटी मकोड़े की देह मिली, किसी को इस वृक्ष पृथ्वी आदि की देह मिली। जैसे बताया, पानी के एक बूंद में 36,400 जीव देखे गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। जीव तो और भी है, लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा इतने जीव देखे गए। उनकी भी वही देह है, उन्हें भी देह है, देह तो है, और देह है तो उसमें जीव भी है, उसको भी हम जीव कहते हैं। जीव तो है, तो आत्मा है उसमें। अब ये सारे हम देख रहे हैं, इतने अनंत जीव, इतने अनंत देह हैं। अब ये सारे क्या कहेंगे? तो शुभाशुभ कर्म के फल ही तो है। इस बात को
स्वीकार करना पड़ेगा। और उस कर्म का कर्ता जीव होने की वजह से अपेक्षा से आत्मा ही उस कर्म का भोक्ता कहने में आना चाहिए। यह बात यहाँ सिद्ध होती है। अब आगे बताते हैं गाथा 85 में 85 में, फलदाता ईश्वर तणी ए मानथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। चलो, कहा कि जीव कर्म का करता है और कर्म का भोगता है, ये दो बात हुई। तो इसमें फलदाता ईश्वर की कहीं भी जरूरत महसूस नहीं होती है। तो क्या होता है कि विष और अमृत की भांति शुभाशुभ कर्म अपने स्वभाव से परिणमित होते हैं। शुभ कर्म बंधे तो वो शुभ रूप परिणमित होंगे, अशुभ पाप रूप कर्म बंधे तो वो पाप रूप या दुख रूप परिणमित होंगे। कौन होंगे? तो जैसे जैसे वो कर्म के परमाणु बंधे हैं, वैसा जैसा जैसा उनका स्वभाव है उस रूप वो परिणमित हो रहे हैं। भाव जीव ने किए और वो भाव करने की वजह से जैसे कर्म बंधे, अब वैसे कर्म उदय में आएंगे। पुण्य के अपेक्षा से, शुभ की अपेक्षा से पुण्य रूपी कर्म बंधे हैं तो पुण्य रूपी कर्म उदय में आएंगे जैसे उनका कालावधि पूरा होता है। और पाप रूप कर्म के परमाणु बंधे हैं तो अब जो पाप रूप परमाणु है वो जब उदय में आएंगे, वो जब उनका फल देंगे तो पाप रूप ही देंगे। तो इसमें बीच में किसी की दूसरे की जरूरत नहीं है, न परमात्मा की जरूरत है न आत्मा की जरूरत है। वो कर्मों के परमाणुओं का उनका अपना स्वभाव है, वो स्वभाव रूप जैसे बंधे उसी स्वभाव रूप परिणमित होते हैं या हो रहे हैं। जैसे विष और अमृत की भांति, विष खाने से विष का फल मिलता है, अमृत खाने से अमृत का फल मिलता है। उसी तरह शुभ कर्म से शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलेगा। तो ये सारा कर्मों का परिणमन उनके स्वभाव से, अपनी योग्यता से ही हो रहा है। इसलिए विष और अमृत की भांति शुभाशुभ कर्म स्वभाव से परिणमित होते हैं और निसत्व होने पर विष और अमृत फल देने से जैसे निवृत्त होते हैं, वैसे ही शुभाशुभ कर्म को भोगने से वे निसत्व होने पर निवृत्त हो जाते हैं। यानी जैसे वो फल देते हैं वैसे भोगने से वो कर्म के परमाणु निवृत्त हो जाते हैं, वो अपना फल देके चले जाते हैं। इतना ही उनका स्वभाव है। अब यदि जीव उसमें वापस एकत्व करे तो वापस कर्म का बंध करे, और एकत्व न करे तो नए कर्म का बंध नहीं करेगा। इसी बात को आगे बताएंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि विष विष रूप से परिणमित होता है और अमृत अमृत रूप से परिणमित होता है, उसी तरह अशुभ कर्म अशुभ रूप से परिणमित होता है और शुभ कर्म शुभ रूप से परिणमित होता है। इसलिए जीव जिस जिस प्रकार से अध्यवसाय से कर्म को ग्रहण करता है, यानी जिस जिस प्रकार के भावों से उनको ग्रहण करता है, उस प्रकार के विपाक रूप से कर्म परिणमित होता है। उसका परिणमन, उसका जो विपाक कहाँ, उसका फल, उस रूप से वो कर्म परिणमित होता है। और जैसे विष तथा अमृत परिणामी हो जाने पर निसत्व हो जाते हैं, वैसे ही ये भोग से यानी कर्मों को भोगने से वह दूर हो जाते हैं, ऐसा व्यवहार से कथन है। और इस अपेक्षा से आत्मा यानी कि मैं ही कर्म का करता हूँ और मैं ही कर्म का भोगता हूँ। कब? जब तक मैं कल्पना में, भ्रांति में, परद्रव्यों में, परभावों में एकत्व करता हूँ, मैं और मेरापना करता हूँ, तब तक। उसके बाद नहीं। अब इस बात को यहाँ बराबर समझकर कि कर्म का कर्ता भोक्ता व्यवहार की अपेक्षा से जब तक जीव भ्रांति में है तब तक वो उसका कर्ता और भोक्ता है, इस बात को बताया है और उसको और आगे विशेषता से समझाने का प्रयास
करेंगे उसको हम आगे देखेंगे। हर बात को सुनकर समझकर यथार्थ रूप से उस पर विचार करके उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित करने का हर जीव प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम शांति ही। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात रहे तद ध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामयते, प्रणमु पदते वरते जयते। हो प्रणमु पदते वरते जयते। ओम नमः।